नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मिडिल ईस्ट में पिछले कई दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा तनाव अब थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है। जी हां, खबर है कि दोनों देश एक दूसरे पर हमला रोकने और सीज फायर को मजबूत करने के लिए 30 जून को कतर की राजधानी दोहा में हाई लेवल बातचीत कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक बातचीत की जरूरत क्यों पड़ गई। दरअसल पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच लगातार सैन्य कार्रवाई हुई। अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, तो जवाब में ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इन घटनाओं से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया और इसी बीच सबसे बड़ा मुद्दा बना होर्मुज स्ट्रेट। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब दोनों देश इस बात पर सहमत होने की कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत जारी रहने तक कोई नई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। यानी पहले माहौल शांत रखा जाएगा, फिर बाकी विवादों पर चर्चा होगी। हालांकि अभी भी भरोसे की कमी बनी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई करेगा। तो वहीं ईरान भी साफ कह चुका है कि अगर अमेरिका हमले नहीं रोकता तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। अब पूरी दुनिया की नजर दोहा में होने वाली इस बैठक पर टिकी है। अगर ये बातचीत सफल रहती है तो मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो सकता है, तेल बाजार स्थिर रह सकते हैं और एक बड़े युद्ध का खतरा भी टल सकता है। लेकिन अगर बातचीत विफल हुई तो ये संघर्ष फिर से भड़क सकता है, जिसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर भी पड़ता नजर आएगा। और अब देखना होगा कि दोहा की ये बैठक शांति की शुरुआत बनती है या फिर तनाव का एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर यहां से शुरू हो जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए, अभी के लिए, इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।